हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रानी किचन जोन। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इस तरीके के नॉन स्टिक का बर्तन आप भी यूज़ करते होंगे, लेकिन कुछ टाइम के बाद उसकी हालत कुछ ऐसी हो जाती है, फिर आपको लगता होगा कि नहीं, अब इसको डिस्कार्ड कर देना चाहिए। ये हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर आप इसे डिस्कार्ड करने जा रहे हैं तो उससे पहले ये टिप ज़रूर देखिएगा। आइए देख लेते हैं सबसे पहली टिप। तो यहाँ पे देखिए, मेरे पास एक कार्डबोर्ड है और ये बहुत अच्छी क्वालिटी का है, काफ़ी हार्ड है ये। तो मैं इसको रीयूज़ या फिर आप रीपर्पस कह सकते हैं, इसको मैं करने वाली हूँ। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट, हम लेडीज़ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बना करके रेडी करूँगी, जो आई होप आपको पसंद आएगा। अब देखिए, हमने इसे कट कर लिया है और कट करने के बाद देखिए, इसको थोड़ा सा ब्यूटीफाई दिखाने के लिए आप इसके ऊपर कोई सा भी गिफ्ट रैप या तो इस तरीके का जो वॉल स्टिकर आता है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास ये वॉल स्टिकर ही है, मैं इसको यहाँ पे यूज़ करूँगी। क्योंकि जो वॉल स्टिकर होता है ना, उसको यूज़ करना काफ़ी इजी होता है, क्योंकि उसमें ग्लू ऑलरेडी लगा होता है, तो आपको अलग से ग्लू लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस इसे कट करना होता है और जो भी आपका कार्डबोर्ड है उसके ऊपर चिपकाना होता है। काफ़ी आसान है इसे लगाना। तो देखिए, मैंने इस तरीके से चारों कॉर्नर में इसको कट कर लिया है और बस इस तरीके से आपको चिपकाते चले जाना है। जैसे ये पूरा चिपकेगा, आपके पास एक बहुत ही खूबसूरत सा कार्डबोर्ड का बॉक्स बन करके रेडी हो जाएगा, जिसको हम ऑर्गेनाइज़र बोल सकते हैं। तो देखिए, ये कहाँ पे हम यूज़ करेंगे और किस लिए यूज़ करेंगे वो भी मैं बताऊंगी आपको। तो आप वीडियो को फुल वॉच करिएगा। टिप अच्छी लग रही होगी तो लाइक भी करिएगा। तो लीजिए, हमारा ऑर्गेनाइज़र बन करके तैयार है और अब इसको यूज़ करना है। देखिए, अपने ड्रेसिंग टेबल पे आप इसे रखिएगा। क्योंकि मानसून में जब आप हेयर कॉम करते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है। जो भी बाल नीचे गिरता है आप उसको उठा करके इसमें रखिए। जब ये फुल हो जाए तो आप इसको डस्टबिन में डाल सकते हैं और फिर दोबारा इसको रीयूज़ कर सकते हैं। टिप अच्छी है, ज़रूर यूज़ करके देखिएगा। नेक्स्ट टिप में देखिए, मेरे पास ये बैंगल है और ये मेटल का बैंगल है। आप यहाँ पे ग्लास का भी बैंगल यूज़ कर सकते हैं या फिर जो मोटे कड़े होते हैं आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, सबके पास इस तरीके के क्लचर ज़रूर होते होंगे, क्योंकि इससे बालों को कैरी करना ज़्यादा इजी होता है। बाल बिल्कुल भी टूटते नहीं हैं। लेकिन इसको ऑर्गेनाइज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, जब आपको ज़रूरत होती है तो ये मिलता नहीं है। तो बैंगल आपके पास पुरानी है तो उसमें आप इस तरीके से फंसा लीजिए और फंसाने के बाद देखिए, कहीं भी ये हैंग हो जाता है तो आप छोटी सी कील पे या फिर इस तरीके के जो एडिसिव हुक होते हैं आप उस पे इसे लगा सकते हैं अपने ड्रेसिंग टेबल के पास। बहुत ज़्यादा इजी होगा, देखने में भी अच्छा लगता है। अब देखिए, ये जो सीज़न है ना, इसमें चींटी, मक्खी, मच्छर, मतलब सारे इंसेक्ट्स बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। स्पेशली चींटियाँ इतनी ज़्यादा परेशान करती हैं, क्योंकि हम किचन में कुछ भी गिर जाए, मतलब कुछ भी, इवन मीठी चीज़ गिरने के बाद तो फिर आपको चींटियां नहीं, पूरा चींटियों का झुंड नजर आएगा। इसके बाद तो ऐसा लगता है कि बस कोई तो ऐसा उपाय बता दे जिसकी वजह से ये चींटियां बिल्कुल घर से बाहर भाग जाए, घर के अंदर एंटर ना करें। तो जी हाँ, मैं आपको बता रही हूँ, वो चीज़ आपके घर में अवेलेबल है और आप मेरे ख्याल से रेगुलर उसका यूज़ भी करते होंगे। वो है इस तरीके की चाय पत्ती। चाय पत्ती की जो स्मेल होती है ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, जो चींटियों को, मक्खी मच्छर को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। तो जहाँ कहीं भी आपको लगे कि हाँ, चींटियों का आना जाना है या फिर चींटियाँ आती हैं, तो आप वहाँ पे इस तरीके से चाय पत्ती ज़रूर गिरा दीजिएगा, जिससे आप देखेंगे कि जितनी भी चींटियाँ होंगी वो बिल्कुल भाग जाएंगी और आपके घर में दोबारा एंटर नहीं करेंगी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट टिप। तो देखिए, घी खाना सबको पसंद होता है, स्पेशली देसी घी। लेकिन आजकल देसी घी मिलना बहुत मुश्किल है। अगर आप घर में बना लेते हैं तो मच बेटर है। तो मैं तो यही कहूँगी कि आप घर में बनाइए। अगर आप घर में नहीं बना पाते हैं, इनकेस आपको बाहर से खरीद के ले आना है, क्योंकि आजकल सारी कंपनियां दावा करती हैं कि हमारा जो घी है वो 110% शुद्ध है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर आप मार्केट से खरीद के ले आते हैं तो आप इसको चेक कर सकते हैं। तो देखिए, इसको चेक करने के लिए आप किसी भी कटोरी गिलास में पानी ले लीजिए और इसके बाद जो भी घी है ना, उसको एक ड्रॉप डालिए। डालने के बाद देखिए, आप ना देखेंगे कि घी ऊपर आ जाएगा और आप इसको चाहे जितना मर्जी हिला दें, ये बिल्कुल भी पानी के अंदर मिक्स नहीं होगा और बिल्कुल भी ये अपना शेप खराब नहीं करेगा। मीन्स जिस शेप में है ना वैसा ही रहेगा। अगर शेप खराब करता है, पानी में मिक्स हो जाता है, इट मीन्स आपका जो घी है वो शुद्ध नहीं है।
बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो देखिए इस तरीके की जब गांठ लग जाती है ना पॉलीथीन में, तो बहुत मुश्किल होती है इसको खोलना, और कितने लोग परेशान होते हैं इस तरीके की गांठ से। तो देखिए मैं मार्केट से इस तरीके के फ्रूट वेजिटेबल्स लेके आई थी, और ये जो शॉपकीपर भैया है ना उन्होंने ही लगाया था। बट जब मैं इसको खोलने लगी मेरे को बहुत प्रॉब्लम हुई, नेल्स में दर्द हो गया, इवन मेरे नेल्स भी उल्टे हो गए। तो देखिए मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि क्यों ना मैं आपको बताऊं इसको खोलने का तरीका। तो बस आपको कुछ नहीं करना, इसको खूब अच्छे से ट्विस्ट करके खोलिएगा, ईजिली खुल जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो यहाँ पे देखिए मैंने धनिया ले लिया है, क्योंकि धनिया बहुत ज़्यादा महंगी हो रही है। तो जब कभी भी आप धनिया ले करके आइए तो इसको भाई संभाल के रखिए। और इसको संभालना कैसे है, किस तरीके से आपकी धनिया लंबे टाइम तक फ्रेश रहेगी और उसको आप यूज़ कर पाएंगे अपने दाल में, सब्जी में, सारी रेसिपीज़ में। तो देखिए सबसे पहले करना क्या है कि आप इसको ना अच्छी तरीके से वॉश कर लीजिएगा, क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मिट्टी, रेत और बहुत सारी गंदगी होती है। तो आप इसे धो लीजिएगा, और धोने के बाद देखिए आप जब कुकी खरीदते होंगे ना तो कुकीज़ के साथ इस तरीके के बॉक्स मिलते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, ये काफ़ी हार्ड होते हैं। तो आपको करना क्या है कि देखिए आपको ना इस तरीके से नहीं रखना है, इसके अंदर आपको ना जो पत्तियों वाला साइड है इसको नीचे रखना है। और नीचे मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि देखिए आपको ना इसे निकालने में इजी होगा, आप इजीली इसको निकाल पाएंगे और इसको यूज़ कर पाएंगे। अब जो लिड है उसको अच्छे से लगाइए और अपने फ्रिज के अंदर रखिए। आप यकीन नहीं मानेंगे, हफ्ते दिन तक आपकी जो धनिया है ना एकदम से हरी और फ्रेश रहेगी, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट टिप। तो देखिए जब कभी भी आप रोटी बनाते होंगे, चाहे कोई कितना भी प्रोफेशनल हो, जब रोटी बनाते हैं ना तो नीचे आटा गिरता ही है, और जब नीचे गिरेगा आटा तो फिर देखिए साफ सफाई का काम बढ़ जाता है। तो आप जब कभी भी रोटी बनाएं तो रोटी का चकला होता है ना, चकले के नीचे न्यूज़पेपर ज़रूर बिछा लें। तो देखिए आपका जितना बड़ा सरफेस हो आप उस तरीके से बिछा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सिंगल ही इसको बिछाया है, और बिल्कुल भी आटा है ना बाहर नहीं गिरता, आपकी सफाई का काम ज़ीरो हो जाता है। अब देखिए जो कोई भी इस तरीके के मैगज़ीन या फिर बुक्स वगैरह पढ़ने के शौकीन होते होंगे ना, ये टिप स्पेशली उनके लिए है, क्योंकि जब कभी भी आप बुक पढ़ते हैं तो आपको बुक मार्क की ज़रूरत पड़ती है। अब ऐसा नहीं है कि हर बार हम मार्केट से परचेज़ करें बुक मार्क। तो देखिए ये बहुत सस्ता और बहुत ही आसान सा तरीका है, आपके घर में ईजिली अवेलेबल हो जाता है। ये रबड़ बैंड है पतला वाला। तो देखिए सबसे पहले तो आपको जहाँ तक पढ़े हैं आप वहाँ पे आप इस रबड़ बैंड को पहले तो अच्छी तरीके से इसको पुल करिए ताकि ये स्ट्रेच हो जाए, और इसके बाद आपको ना इस तरीके से लगाना है। देखिए ऐसे लगा करके रखेंगे तो ये बिल्कुल भी पेज गुम नहीं होगा। जब कभी भी आपको इसे रीड आउट करना होगा तो आप इजीली इसको खोज पाएंगे। तो देखिए कितना ज़्यादा आसान है, हमने एक पैसा भी खर्च नहीं किया और घर में बैठे बैठे हमने बुक मार्क भी बना लिया। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट टिप। तो देखिए इस तरीके के जो नॉन स्टिक के बर्तन होते हैं आजकल सभी घर में यूज़ किए जाते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद इसकी हालत कुछ ऐसी हो जाती है, इसके ऊपर की जो टेफ्लॉन की कोटिंग होती है वो छूटने लगती है। इस टाइम पे इसे यूज़ करना सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। तो देखिए आप इसको फेंकने जा रहे हैं ना, तो फेंकने से पहले ये टिप ज़रूर देखिएगा। देखिए आपको करना क्या है कि इस तरीके के जो सैंड पेपर होते हैं ना आपको ले लेना है। क्योंकि ये जो मेरा सैंड पेपर है ना ये काफ़ी बारीक वाला है, तो आपको बारीक वाला नहीं लेना है, थोड़ा सा मोटा हो ना जो सैंड वो वाला लीजिएगा, वो इस पे ना ज़्यादा अच्छे से वर्क करेगा। अब आपको करना क्या है कि इसको ना खूब अच्छी तरीके से इन्हीं सैंड पेपर से रगड़ना है। थोड़े टाइम के बाद आप देखेंगे कि जो भी इसकी कोटिंग है ना वो छूटती हुई नज़र आएगी, और एक वक्त ऐसा आएगा कि बिल्कुल ये कोटिंग छूट जाएगी। और जो ये बर्तन होता है चूँकि एल्यूमिनियम होता है तो आप इसको रीयूज़ भी कर सकते हैं। आप खाना बनाने में इसको यूज़ मत करिए, बट आपने देखा होगा कि जब सर्दियाँ आती हैं ना तो कभी कभी पावर कट होता है, उस टाइम पे पानी गर्म करने की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो पानी गर्म करने के लिए ये जो बर्तन है आप यूज़ कर सकते हैं। तो नॉन स्टिक के बर्तन फेंकने से पहले ये वाली टिप ज़रूर ट्राई कर लीजिएगा। देखिए एक मैंने एल्यूमिनियम के पतीले में इस तरीके से 1 कप के आसपास पानी डाला है, उसमें 7 से 8 लौंग के दाने डाल दिए हैं। अब इसको गैस पे चढ़ा करके अच्छे से इसको उबालना है जब तक कि ये कलर चेंज न कर ले। अब देखिए जितनी भी इसके अंदर लौंग पड़ी है ना आप उसको एक एक करके निकाल दीजिएगा, या तो आप इसको छान भी सकते हैं। तो देखिए मैंने अच्छी तरीके से लौंग को निकाल दिया है। अब इसके अंदर कुछ चीज़ों को ऐड करना है। अच्छा ये जो लौंग है ना इसको फेंकिएगा नहीं, सुखा करके आप इसको रीयूज़ कर सकते हैं।
अब इसमें हमने 1 चम्मच के आसपास बेकिंग सोडा डाल दिया है। इसके साथ ही इसमें डाल देना है 1 चम्मच के आसपास वाइट विनेगर। तो चूंकि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल दोनों चीज़ें होती हैं, इसलिए मैं ये सोल्यूशन बना रही हूँ और इसको किस तरीके से आप इस्तेमाल करेंगे मैं सब कुछ डिटेल से बताऊंगी आपको। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा बिल्कुल 2 ड्रॉप के आसपास हमने इसमें डाल दिया है विम लिक्विड जेल। बस इतना ही काफ़ी है, क्योंकि जो हमने क्वांटिटी बनाई है ना वो बहुत थोड़ी है। आपको अगर ज़्यादा बनाना हो तो आप इसकी क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब देखिए इसको फिल करना है इस तरीके के स्प्रे की बॉटल में, और ये जब सोल्यूशन ठंडा हो जाए तभी आप ये सारे प्रोसेस करिएगा। तो देखिए हमने इसके अंदर डाल दिया है और अब ये जो सोल्यूशन है ना वो बन करके तैयार है। चलिए देख लेते हैं कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है। तो देखिए कई बार क्या होता है ना कि जब रेगुलर एक ही चीज़ किचन में की जाती है, मीन्स खाना बनाया जाता है, तो जो काउंटर टॉप होता है बहुत ज़्यादा ग्रीसी हो जाता है और बहुत ज़्यादा पैची सा दिखने लगता है। तो इस पर कुछ नहीं करना, आपको स्प्रे मारना है और किसी भी माइक्रोफाइबर से आपको क्लीन कर लेना है। एकदम कम मेहनत में ये साफ हो जाएगा। सिमिलरली अगर आपको अपने फ्रिज की डीप क्लीनिंग करनी है तो इससे बिल्कुल आराम से आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास ये कास्ट आयरन की कढ़ाई है, क्योंकि इसके हेल्थ बेनिफिट्स आप सबको पता है। आजकल बहुत लोग प्रेफर कर रहे हैं इस तरीके के जो यूटेंसिल हैं उसको यूज़ करना। तो देखिए इसको यूज़ करना बहुत इजी है, इसकी क्लीनिंग भी बहुत ज़्यादा आसान है। देखिए इसको साफ़ करने के लिए आप थोड़ा सा यानी कि 1 चम्मच के आसपास वाइट विनेगर ले लीजिए और इसके साथ ही इसमें आधा चम्मच के आसपास बेकिंग सोडा और थोड़ा सा इसमें नमक ऐड कर दीजिएगा। बस ये 3 चीज़ इस कढ़ाई को एकदम शाइन ला देगी इसके अंदर, और इसकी जितनी भी चिकनाई होगी ना वो एकदम अच्छी तरीके से चली जाएगी। क्योंकि ये जो प्रोसेस है ना ये डीप क्लीनिंग का है, तो आप हफ्ते में 1 बार करिएगा। नॉर्मल डेज में आप इसको जैसे नॉर्मल बर्तन को वॉश करते हैं इसी तरीके से इसे वॉश करिएगा। अच्छा, कई लोगों ने मेरे से पूछा था कि इसका मैं लिंक दे दूं इस कढ़ाई का, बट आपको मैं यहाँ पे बता दूं कि ये मैंने ऑनलाइन नहीं, ये मैंने ऑफलाइन कढ़ाई ली है। सो सॉरी, मैं इसका लिंक तो नहीं दे पाऊंगी, लेकिन हाँ इसको किस तरीके से यूज़ करना है, किस तरीके से इसकी केयर करनी है वो मैं ज़रूर बता दूंगी। तो देखिए यहाँ पे हमने अच्छी तरीके से इसको वॉश कर लिया है। अब ये एकदम से क्लीन हो गई है। अब इस पर थोड़ा सा इसको सुखा करके सरसों का तेल लगा करके आप रख दीजिए। सालों साल ये कढ़ाई ख़राब नहीं होती। अब यहाँ पे देख लीजिए मैंने कुछ एप्पल ले लिए हैं। चूँकि हिमाचल वाले जो एप्पल होते हैं ना मार्केट में आने लगे हैं, तो मैंने थोड़ा ही मंगवाया था चेक करने के लिए कि मीठे हैं कि नहीं हैं। बट टू बी ऑनेस्ट ये बहुत ज़्यादा मीठे और बहुत ज़्यादा जूसी भी हैं। तो देखिए इसको फ्रेश रखने के लिए मीन्स आप हफ्ते दिन 2 हफ्ते तक इसको रखें और ये ख़राब ना हो, इसके लिए थोड़ा सा आपको छोटा सा काम करना पड़ेगा। और वो काम है इस तरीके से, देखिए जब कभी भी आप इसको टोकरी में या फिर कहीं भी आप इसे रखें तो न्यूज़पेपर का इस्तेमाल करें। इस तरीके से देखिए हमने बास्केट के अंदर न्यूज़पेपर लगा दिया है और अब ये जो न्यूज़पेपर है ना उसको फाड़ करके उसको बॉल बना बना करके और जहाँ जहाँ जगह बच रही है वहाँ वहाँ इसे लगा दीजिएगा। आपने अगर नोटिस किया होगा तो जो सेब की जो भी पेटी आती है तो उसमें देखा होगा कि अच्छी तरीके से न्यूज़पेपर लगा करके ही एप्पल को रखा जाता है, जिससे ये लंबे टाइम तक फ्रेश रहते हैं, ख़राब नहीं होते। क्योंकि जो न्यूज़पेपर की इंक होती है ना इसको बहुत अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट करती है। अब यहाँ पे देख लीजिए मैंने कुछ हैंगर ले लिए हैं और इसको अपने बालकोनी में लगा रही हूँ मैं वायर पे। और ये मैं इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि अभी मॉनसून चल रहा है, तो इस तरीके के कंफर्टर जो होते हैं ना उनको वॉश करना पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन देखिए उसमें जर्म्स और नमी तो आ ही जाती है। जब कभी भी आपके यहाँ थोड़ी हवा चल रही हो या फिर धूप हुई हो तो इस तरीके से हैंगर लगाएं और इसके बाद कंफर्टर को इसके ऊपर डाल दें। अच्छा, यहाँ पे बता दूं मैं कि हैंगर क्यों लगाया है मैंने और किस लिए लगाया है। तो देखा होगा आपने कि जब मोटे मोटे ब्लैंकेट या फिर कंफर्टर डालते हैं धूप में तो उसको ना पलट पलट के सुखाना पड़ता है। तो ये वाला जो काम है ना आप उससे बच जाएंगे क्योंकि आपने इसके अंदर हैंगर लगाया है तो धूप भी इसके अंदर आराम से चली जाएगी और हवा भी इसके अंदर से क्रॉस होगी, जिससे कि आपको इसको पलटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और जो आपका कंफर्टर है वो एकदम अच्छी तरीके से जर्म फ्री हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये वाली जो टिप्स है ना ये बहुत छोटी सी है, बहुत कॉमन सी टिप्स है। आई थिंक सबको पता होगा
बट ये उनको हेल्प करेगी जिनको फोल्ड करना नहीं आता शर्ट को, कि किस तरीके से आप शर्ट को फोल्ड करें। क्योंकि आपने नॉर्मली देखा होगा कि जब आप शर्ट को फोल्ड करते हैं ना, तो उसके विंग्स एक पतला एक चौड़ा इस तरीके से हो जाता है। तो आप यहाँ पे कोई सा भी कार्डबोर्ड लगा लीजिए, आपके पास नोटबुक है तो नोटबुक भी लगा सकते हैं। तो देखिए मेरे पास ये कार्डबोर्ड है, इसको मैंने यहाँ पे लगाया है, और लगाने के बाद आप इसको फोल्ड करिएगा। आप देखेंगे कि जो भी विंग्स होगी ना वो एकदम से इक्वल होगी और बिल्कुल प्रोफेशनल लगेगा, कहीं से भी चौड़ा पतला आपको नहीं लगेगा, और बहुत ज़्यादा ईजी भी है। तो ये टिप आप शर्ट को फोल्ड करने के लिए कर सकते हैं। क्योंकि देखिए ये यहाँ पे शर्ट ना प्रेस नहीं की हुई है, फिर भी ये प्रेस लग रही है। तो आप जब कभी भी प्रेस करते हैं तो इसी तरीके से अपने शर्ट को फोल्ड करें। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास एक क्लचर है, जो कि अभी जो गोल्डन कलर दिख रहा है आपका, ये पहले से नहीं था, इसके ऊपर स्टिकर लगा हुआ था। अब ये गलती से गीला हो गया होगा तो ये रिमूव हो गया। अब ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और इसके ऊपर जो ग्लू है ना ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से ये रखा ही है काफ़ी टाइम से। बस ऐसे ही दिमाग में एक ख्याल आया कि क्यों ना इसको फिर से नया किया जाए। तो मेरे पास ये वॉल स्टिकर है जिसमें ग्लू होती है, तो इसके ऊपर मैंने इसे लगाया, और लगाने के बाद थोड़ा थोड़ा इसको ना फिंगर से प्रेस किया, जिसकी वजह से इसके ऊपर एक हल्की सी लाइन ड्रॉ हो गई, जैसा ये क्लचर है। तो बस हमने इसको कट कर लिया, और सिमिलरली हमें एक और इसी तरीके की कटिंग चाहिए थी, तो इसको इस पेज पे रख करके और हमने कट कर लिया। अब देखिए इसके ना जो कॉर्नर है उसको थोड़ा सा गोलाई में शेप देना है, क्योंकि ये पूरी तरीके से ट्रायंगल नहीं है, हल्का सा कर्व है इसमें। तो हमने इसे कट करने के बाद क्या किया कि जो स्टिकर है उसे निकाल करके और इसके ऊपर चिपका दिया। तो देखिए ये कितनी अच्छी तरीके से चिपक गया। अब इसको देख करके कोई नहीं कह सकता कि ये वही है पुराना क्लचर जो काफ़ी लंबे टाइम से रखा हुआ था। तो अगर आपके भी पास इस तरीके का क्लचर है तो उसको नया कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास लहसुन और मिर्च है, तो आप ज़रूर सोच रहे होंगे कि क्या करूँगी मैं इस लहसुन मिर्च का। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि देखिए जब घर गृहस्थी कोई नई नई शुरू करता है ना, तो उसके पास सारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं होती हैं। जो मेन चीज़ें होती हैं लाइक चकला, बेलन, तवा, कढ़ाई, यही सब चीज़ें होती हैं। अब उनके पास अगर आप खलबट्टा खोजेंगे तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा आपको। तो देखिए अगर आपके पास नहीं है और आप चाहते हैं कि इस तरीके से लहसुन मिर्च को अच्छी तरीके से आप कूट लें, तो इसके लिए क्या करेंगे, तो इसके लिए आपको एक सिंपल सी बॉटल चाहिए। आप पानी की बोतल, कोल्ड ड्रिंक की बोतल, जो भी हो, मैं तो यही कहूँगी कि आप पानी की बोतल ही लीजिएगा। और वो किस लिए मैं कह रही हूँ वो भी मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाली हूँ। तो देखिए एक कटोरा ले लिया है मैंने, और कटोरी के अंदर ना इसको डाल देना है। डालने के बाद ये जो लहसुन मिर्च है इस बॉटल के अंदर डालिए, और डालने के बाद देखिए इस तरीके से आपके घर में बेलन तो ज़रूर होगा, बेलन से आपको इसे क्रश करना है। आप देखेंगे कि मिनट में आपका जो लहसुन मिर्च है ना एकदम अच्छी तरीके से क्रश हो जाएगा, बिना किसी खलबट्टे की मदद से। तो ये बहुत छोटी सी टिप है, जिनके पास भी खलबट्टा नहीं है वो भी अपना काम कर सकते हैं। बस थोड़ा सा दिमाग का यूज़ करना है, और इस तरीके से हमारी जो टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियोस हैं उसको देखते रहना है। मैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन आपको बताती हूँ। अच्छा यहाँ पे देखिए कितनी अच्छी तरीके से ये लहसुन और मिर्च क्रश हुआ है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी टिप है। और मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ कि आप पानी की बोतल इस्तेमाल करिएगा, क्योंकि देखिए जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल होती है ना उसमें 4 पार्ट बने होते हैं स्टैंड करने के लिए। तो अगर आप उसमें कूटेंगे तो अच्छी तरीके से कूट भी नहीं पाएगा, अगर गलती से कूट भी गया तो वो निकलेगा नहीं उसमें से। तो इसलिए मैं पानी की बोतल बोल रही हूँ लेने के लिए। तो छोटी सी टिप आई होप आपको पसंद आई होगी। सो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। अच्छी लगी तो लाइक शेयर के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कौन सी टिप आपको सबसे अच्छी लगी ये भी ज़रूर मेंशन करिएगा। यहाँ तक बने रहने के लिए, वीडियो को फुल वॉच करने के लिए लॉट्स ऑफ थैंक्स। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ मैं कल एक और नई और बहुत ही यूनिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।